हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, कल के क्लास में हम लोग देखे थे जो प्रतिशत का हमने पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग फ्रेंड प्रतिशतता का जो है आज वो सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन जो है आएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रतिशतता का जो है नेक्स्ट हम लोग जो सक्सेसिव मेथड होता है वो हम लोग जो है वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग चलिए देखते हैं कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही है, प्रतिशतता के सेकेंड टाइप है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको ये है कि 6 केजी का कितना प्रतिशत 720 ग्राम है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन जो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे है कि 6 केजी का किलोग्राम का कितना प्रतिशत 720 ग्राम है, ठीक है। तो पहले आपको जो दोनों को एक जात में लाना होगा, ठीक है। अगर हम लोग देहाती भाषा में बोले तो दोनों को एक जात में लाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 6 केजी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, केजी में है, और दूसरा कितना है 720 ग्राम में है। तो ये दोनों का अगर हम लोग सॉल्व करना अगर चाहेंगे कोई भी में, तो दोनों का एक कैटेगरी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा ये केजी में है तो ये भी केजी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग है। तो चलिए इसको पहले हम लोग को या तो इसको केजी में चेंज कीजिए या इसको ग्राम में चेंज कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको ग्राम में जो है वो चेंज करते हैं। तो फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो है 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, ठीक है। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पे कितना केजी है, 6 केजी। तो 6 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 1000, 6 गुना 1000 तो हो गया आपका 6000 ग्राम, ठीक है। 6000 ग्राम हो गया। तो ये 6 केजी की जगह हम लोग जो है यूज करेंगे वो 6 ग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन इसमें कहा कि 6 केजी का कितना प्रतिशत 720 ग्राम है। तो अब 6 केजी की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, 6000 ग्राम। तो अब हम लोग का हो गया कि 6000 ग्राम का कितना प्रतिशत 720 ग्राम है। तो कितना प्रतिशत, तो डायरेक्ट इसको आप यहाँ पे के ले सकते हैं, कितना प्रतिशत। तो के प्रतिशत जो है 6000 का के प्रतिशत 720 ग्राम होगा ये। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ बचा 60 और यहाँ बचा 72। ये जीरो यहाँ से कटा, 1 जीरो यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ पे 6 से कितना बार में जाएगा, 72, 12 छक 72, ठीक है। तो ये 12 बार में चला गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, के का मान क्या आ गया यहाँ पे 12। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, हमारा क्वेश्चन पूछा था कि 6 केजी का कितना प्रतिशत 720 ग्राम है। तो 6 केजी का 12% जो है वो 720 ग्राम है। तो इसका ऑप्शन कितना सही हो गया, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो इसमें सही हो जाएगा। ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे पूछा है कि बोला था कि 6000 का कितना प्रतिशत। तो 6000 का के प्रतिशत हमने मान लिया, 6000 का के प्रतिशत जो है वो 720 ग्राम है। तो यहाँ से इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो के का मान कितना जाएगा, 12%। तो इसका यही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे होंगे, कल का क्लास, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जो है देख लीजिएगा कल का क्लास, जो पार्ट 1 का क्लास इसका था, ठीक है, टाइप 1 का, उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या को हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, और छोटी संख्या सी। तो क्या बोला, बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या का 40, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100, पहले क्लास में ये बता चुके हैं, ठीक है। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो बराबर देंगे, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन जो है पूरा हो गया। क्या बोला क्वेश्चन, बड़ी संख्या का 40% जो है वो छोटी संख्या का 60% के बराबर में है। अब यहाँ से काट दीजिए इसको, 100 100 यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 2 दूगुना 4, 2 तिया 6, कितना आ गया, बी साइड में है, सी को इधर से लाएंगे, बी बटा सी, 3 यहाँ पे 3 रहेगा, 2 को इधर भेज देंगे, कितना आ गया 3:2 या 3:2, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी अनुपात में कोई रहेगा, ठीक है, कोई संख्या अगर अनुपात में रहेगा तो उसको हमको संख्या बनाने के लिए वहाँ पे x लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 3x और ये हो गया 2x। तो b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया 3x और c का मान कितना हो गया 2x। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि दोनों संख्या का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है।
तो दोनों संख्या का योग 150 है, तो दोनों संख्या हमारा क्या है 3x और 2x। तो 3x प्लस 2x बराबर क्वेश्चन में दिया है ये 150, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 5x बराबर 150। इसको यहाँ से अगर काट दे तो कितना हो गया x बराबर 30, ठीक है। x बराबर 30 आया। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट है, कुछ नहीं किए हैं। b बटा c आया। तो जब भी कोई चीज़ अनुपात में अगर रहेगा तो उसको हम लोग अगर संख्या बनाएंगे तो हमको x लगाना पड़ता है। तो 3x हो गया पहला संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या हो गया c इस तरह, ठीक है। c हो गया आपका 2x छोटी संख्या। तो इसमें बोला है कि बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या जो है वो 150 है। क्वेश्चन आप देखिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो है वो 150 है, तो दोनों को जोड़ के 150 कर दिए, तो x का मान हमारा आ गया 30, ठीक है। इसको अब हम लोग को क्या बोला है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो x का मान कितना आया था, x का मान आपका आया था 30। तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, बड़ी संख्या हमारा 3x। तो क्या होगा 3 गुना 30, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाता है, ठीक है। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। क्या बोला, देखिए एक संख्या, तो माना यहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं कोई भी चीज़, गणित में बहुत कुछ माना जाता है। तो यहाँ पे माना वो संख्या कितना हो गया x, दिख रहा है ना, हाँ x, वो संख्या कितना हो गया x हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, जब किसी संख्या से 15 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर 80 हो जाती है। कौन सी संख्या, जिसको हम लोग माने हैं वही सा संख्या जो है घटकर कितना हो जाता है 80% हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या में 15 घटाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, उस संख्या का 80% हो जाता है। तो वही संख्या, जिस संख्या को हम लोग माने हैं उसी का यहाँ पे 80% हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। इसको क्रॉस गुना यहाँ पे हो जाएगा, तो 5x माइनस 15 5 75, और इधर से कितना हो गया 4x। तो यहाँ पे इसको इधर लाएंगे, एक जाति को एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे x बचेगा और इसको इधर आ जाएगा ये, तो x बराबर 75 आ गया। अब क्या बोला है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तब क्या बोला है, उस संख्या, तो ये जो निकला हमारा 75, ये कौन सा संख्या, जो संख्या हम लोग यहाँ पे माने थे ये वही संख्या हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है उस संख्या का 40%, मतलब सिंपल पूछा है कि 15 का 40% अब पूछा है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 75 का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40%। तो हम लोग वो संख्या कितना निकला हमारा 75 निकला, तो 75 का 40%, तो यहाँ से ये काट दिए, ठीक है। इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, 15 5 75, और ये हो गया आपका 5 दूना 10, फिर यहाँ से 2 से 2 बार में, तो कितना आ गया यहाँ पे 30। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि वो संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, उस संख्या का 40%, तो 40% कितना हो गया उस संख्या का 30। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो इसमें सही हो जाएगा। कुछ नहीं बोला है, बोला था कि एक संख्या है जिसमें हम लोग 15 घटाते थे, हम लोग उस संख्या को मान लिए x, तो उसमें जब 15 घटाए तो वो उस संख्या का 80% हो जाता है, तो x का 80% हो गया। फिर हम लोग इसको सिंपल यहाँ से क्रॉस गुना कर दिए, तो 5x और 15 5 75 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4x बचा था, तो वो 4x यहाँ पे हो गया। एक जात को एक साइड लाएँ, 5x, ये 4x इधर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस हो गया, तो 5x माइनस 4x, तो डायरेक्ट यहाँ पे x लिख दिए, 75 को ये साइड आ गया, 75 हो गया 75 यहाँ पे, ठीक है। x बराबर 75 का मान आ गया। अब बोला है कि जो संख्या आपका निकला उसका 40% कितना होगा, तो 75 का 40% करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी संख्या का 17% कम करेंगे, अगर किसी संख्या में हम लोग 17% अगर कम करेंगे तो कितना प्राप्त होता है 498। तो देखिए, जब भी बोला कि किसी संख्या का 17% कम करेंगे, जब भी परसेंट में कम करने का बात होगा तो हम लोग कितना करेंगे 100 पे ही मानेंगे। मतलब हम लोग ये मानेंगे कि परसेंट में जब भी बोलेगा कि 17% कम करेंगे तो किस में कम करना, 100 में कम करना, क्योंकि परसेंट का सेंट का अर्थ ही होता है 100, ठीक है। शत मतलब 100, प्रतिशत, शत मतलब 100। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो किसी संख्या का, तो संख्या हम लोग मान लेते हैं,
तो संख्या हम लोग मान लिए x। अब क्वेश्चन क्या बोला देखिए, किसी संख्या का 17% कम करेंगे, तो x का 17% कम करेंगे कितना में, आपको हम बताएं कि जब भी परसेंट में कम करने का बोलेगा तो हम लोग 100 से कम करेंगे, तो 100 माइनस 17% बराबर 498 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 17% कम करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 498। ये इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, x का यहाँ पे 17 घटाएंगे तो कितना हो गया, 10 में 7 गया 3, तो x का और इधर में 8 बच गया, ठीक है, 3 और इधर 83, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 बराबर 498। अब ये देखिए कितना बार में जाएगा, तो ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए, 3 को 8 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे 4 से जाएगा, 4 ते 12, 2 हो जाएगा लास्ट में, नहीं होगा, 5 से 5 हो जाएगा, 6 से देखिए 6 ते 18, 8 हो रहा लास्ट में, तो देखिए 6 से इसको गुना कीजिए, 83 गुना 6, 6 ते 18 के 8 हाथ में रहा 1, और 6 8 छक 48, और इधर 1 49, तो ये 6 बार में यहाँ आपका चला जाएगा, 83 छक 498 होता है। अब यहाँ पे बोला था कि x कितना हो गया, इधर ये गुना हो जाएगा इधर 6 के साथ, तो यहाँ x हो जाएगा आपका 600, तो ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, आज खाली ऑप्शन सी ही सही हो रहा, ठीक है। तो ये क्या बोला था कि किसी संख्या का अगर हम 17% घटाएंगे, किसी संख्या का 17% घटाने पर वो कितना प्राप्त होता है, 498 प्राप्त होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व किए इस इक्वेशन को डायरेक्ट, ठीक है। तो ये x का माना गया 600, तो हम लोग किसी संख्या में 17% घटाएंगे उसका, तो 498 अगर प्राप्त होता है तो वो संख्या कितना हो गया, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, यदि गांव का कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए इसमें परसेंट नहीं बोला, इसमें कुल संख्या पूछा है, और इसमें जो टोटल नंबर है वो दे दिया है इसमें, ठीक है। तो एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, तो साक्षर है मतलब शिक्षित है, तो साक्षर कितना है, 30%। तो इसमें हम लोग किसी भी संख्या में किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंट में कम बेसी बोला है कि 30% साक्षर है, 60% अशिक्षित है, तो इसमें 100 में ही हम लोग इसको जोड़ घटाव करेंगे जो भी है, ठीक है। तो साक्षर कितना है, 30%, तो टोटल नंबर कितना है, टोटल यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 6600 है, ठीक है। तो बोला है साक्षर लोग कितने हैं, साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, तो संख्या निकालेंगे, इसमें सिंपल है, सिंपल ये चीज़ है। तो 6600 का 30% लोग जो है वो साक्षर है, तो 30%, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100, ये 0 2 0 यहाँ से गया, तो कितना हो गया, 66 गुना 30, 0 की 0, छोटे 18 के 8 हाथ में रहा आपका 1, और छोटे 18 और 1 19, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो गया। देखिए सिंपल पूछा था कि 30% लोग साक्षर हैं, टोटल है 6600, तो 6600 का 30% कर दिया तो कितना लोग साक्षर हो गया, तो 1980 लोग जो है उस गांव में शिक्षित है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको पूछता कि साक्षर मतलब शिक्षित हुआ, ठीक है, और अशिक्षित मतलब असाक्षर, ठीक है, तो अशिक्षित लोग का अगर संख्या पूछता तो क्या होता, देखिए उसको भी बता देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी ना कभी आ ही जाएगा, कभी कभी इसका रिवर्स भी जो है वो पूछ लेता है। तो देखिए साक्षर 30% है, तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ क्या बताएं कि कोई भी चीज़ जो होता है क्वेश्चन में अगर प्रतिशत में दिया होगा तो वो 100 में मानेंगे, तो साक्षर है 30%, तो अशिक्षित कितना होगा, अशिक्षित आपका कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 30 प्रतिशत, तो कितना हो गया 130, 70%, तो 30% आपका अगर शिक्षित लोग है तो 70% अशिक्षित लोग होता, ठीक है। तो अगर इसमें पूछता कि आपका अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, तो आप इसको क्या करते हैं, टोटल संख्या कितना था 6600 जनसंख्या है, उसका 70% लोग जो है अशिक्षित है, तो यहाँ पे इसको से गुना कर देते, और यहाँ पे 100 से भाग दे देते, और यहाँ पे 66 गुना 70 जो इसका आंसर आता वो हो जाता, ठीक है। कितना आएगा, 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4, 7 छक 42 और 4 46, तो यहाँ पे 4620 आदमी जो है वो अशिक्षित है, इसको आप जोड़ लीजिएगा, इतना लोग अशिक्षित है और 1980 लोग क्या है, शिक्षित है, इसको दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप जो है क्वेश्चन को चेक भी कर सकेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सही बना है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% क्या है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप पढ़िएगा 2 बार ना तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा, तो किसी संख्या, तो वो संख्या हम लोग मान लेते हैं x, क्या बोला अब देखिए, संख्या के
आधे का पाँचवा हिस्सा मतलब 1/5 बोलते हैं ना, 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, 1/3 मैंने 1/3, तो इसी तरह पाँचवा हिस्सा 1/5 मैंने 1/5 1/5, ठीक है। तो 1/5 का हिस्सा जो है वो 20 है। देखिए क्वेश्चन आपका मिल गया, किसी संख्या के आधे का पाँचवा हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% क्या है। तो हम लोग पहले इसका x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से इसको दोनों गुना करेंगे, यहाँ 5 गुना 10 और यहाँ 20 से इसको गुना कर देंगे, तो 20 गुना 10, x बराबर कितना हो गया 200। तो वो संख्या कितना हो गया हम लोग का जो यहाँ पे माने थे, तो वो 200 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए 20 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो किस संख्या का, जिस संख्या को हम लोग माने हैं, जिस संख्या को हम लोग माने हैं उसका 20% तब क्या होगा। अब निकाल देते हैं हम लोग कि 200 का 20%, 20% परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, यहाँ से 2 जीरो हो गया, यहाँ से 2 जीरो हो गया, 20 दुगुना 40, किसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सही हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोला था, किसी संख्या के आधे का, तो मान लेते हैं हम लोग संख्या को x, तो x के आधे का पाँचवा हिस्सा जो है वो 20 है, x के आधे का पाँचवा हिस्सा 20 है। ये इक्वेशन हम लोग का हो गया, x का मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए। फिर बोला कि तो उस संख्या का 20%, जो संख्या आप माने हैं या जो संख्या आप लिए हैं उसका 20%, तो वो संख्या हम लोग लिए थे x, तो x का मान 200 आया, तो 200 का 20% हो गया 40। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका सॉल्व करेंगे, आगे का सक्सेसिव मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें किसी संख्या में आपका जो बोलता है ना कि किसी सामान को बेचने में पहले 20% का लाभ कमाएं, उसके बाद जो है उसमें 20% का हानि हो गया, तो टोटल में लाभ कितना हुआ या हानि कितना हुआ, उस प्रकार का सवाल को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। वो आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो टाइप 3 में आपका जो है आ जाएगा सक्सेसिव मेथड, तो उसको कल बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है ये मैथ सब जो आपका ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा, ठीक है। बता देते हैं मैथ जो है वो कहीं भी काम आ जाता है, ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा, एलपी का एग्जाम जो आएगा न्यू वैकेंसी उस पर भी काम आ जाएगा, अभी आपका एनटीपीसी का CBT 2 होना है उसमें भी आपका जो है ये काम आ जाएगा, या किसी भी प्रकार के जो है प्रतिशतता अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है मैथ से खेल जाइएगा पूरा तरह से, ठीक है। ये जो आपका लॉस एंड प्रॉफिट में भी ये काम देता है आपका, ठीक है, और बहुत से इस चीज़ में जो है प्रतिशतता का आपका काम देगा ही देगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।